नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न विद सुरेश दुबे पर। क्या आपको एक्सेल में बड़े बड़े डेटा को एनालाइज करने में दिक्कत होती है? कभी सोचा है कि बिना फॉर्मूला या बिना कोडिंग के आप सिर्फ 2 मिनट में डेटा को समराइज कर सकते हैं? जी हाँ, एक्सेल का पिवट टेबल फीचर इतना ही आसान है। आज मैं आपको एकदम आसान भाषा में पिवट टेबल समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप, शुरुआत से। एक्सेल पिवट टेबल एक ऐसा मैजिक टूल है जिसे आप अपने डेटा को आसानी से समराइज, एनालाइज और रिपोर्ट कर सकते हैं। ना कोई लंबा फॉर्मूला, ना ही कोडिंग, सिर्फ ड्रैग और ड्रॉप करिए और इंस्टेंट रिजल्ट पाइए। वीडियो को शुरू करते हैं। ये मैंने एक डेटा लिया है जिसमें सीरियल नंबर है, प्रोडक्ट, रीजन, सेल्स पर्सन का नाम है, सेल्स अमाउंट और डेट मेंशन है। इस डेटा के माध्यम से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे पिवट टेबल क्रिएट करते हैं, कैसे डेटा को एनालाइज करते हैं, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मैं बहुत ही विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप कल को किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं ना, तो बिना पिवट और वी लुकअप के आप कोई भी एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। और वी लुकअप पे मैंने डिटेल में 2 वीडियो बनाई है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाके देख सकते हैं। एक वी लुकअप और दूसरा मल्टी कॉलम वी लुकअप के बारे में मैंने बताया है, और तीसरा मैं पिवट के बारे में आपको बताने ही जा रहा हूँ। आने वाले समय में और फर्दर मैं एडवांस लेवल के पिवट की वीडियो बनाऊंगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आप देखिए कि इस डेटा के मीडियम से हम पिवट टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ इंसर्ट पे आएंगे, जो मेन्यू बार दिख रहा है ना, यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको लेफ्ट कॉर्नर में पिवट टेबल दिखेगा। आप इस पे पिवट टेबल पे सिंपली क्लिक कर दीजिए। अब जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक छोटा सा एक जो है पॉपअप खुलेगा जिसमें लिखा होगा कि सेलेक्ट अ टेबल रेंज। आप देखो ये डॉटेड एरर दिख रहा ना, ये डॉटेड लाइन दिख रही है, यानी पूरे के पूरे टेबल को ये सेलेक्ट कर रखा है। आप देखोगे पूरा जो बड़ा सा टेबल है पूरा सेलेक्टेड है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स। अब ये क्या होता है, जब आगे एडवांस लेवल आप सीखोगे तो मैं करके दिखाऊंगा एक्सटर्नल डेटा सोर्स का क्या मतलब होता है, लेकिन अभी के लिए समझ लो कि एक्सटर्नल डेटा सोर्स, मान लो कि आपने एसक्यूएल में डेटाबेस आपका है या एमएस एक्सेस में डेटाबेस है, वो सारी चीज़ें इसको कनेक्ट करके आप यहाँ चूज कनेक्शन करोगे तो वो देख सकते हो। अभी फ़िलहाल के लिए हम इस डेटा रेंज पे ही रहते हैं, टेबल पे। इधर तीसरा ऑप्शन एक देता है कि न्यू वर्कशीट, मतलब ये पिवट टेबल आप इसे एग्जिस्टिंग वाले वर्कशीट में बनाना चाहते हो या न्यू वर्कशीट में बनाना चाहते हो, वो इसके लिए बताता है। और यहाँ पे कह रहा है एग्जिस्टिंग वर्कशीट, जैसा कि आपको मैंने बताया कि एग्जिस्टिंग में करना है कि न्यू में करना है। तो हमने क्या कर दिया है, पूरा का पूरा डेट रेंज इधर डेटा सेलेक्ट कर लिया। एक्चुअली मैंने हटा दिया था, इसलिए वहाँ से हट गया था। अब ये डेटा सेलेक्टेड है। आप नहीं भी सेलेक्ट करोगे तो अपने आप वो सेलेक्ट हो जाता है। अब क्या करोगे, आप ओके पे क्लिक करते हो। ओके पे जैसे क्लिक करोगे ना तो एक न्यू शीट आ जाती है। इस शीट को थोड़ा मैं और बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको एकदम क्लैरिटी से दिखाई दे। अब देखो यहाँ पे पिवट टेबल 4 दिखा रहा है, क्योंकि मैंने 3-4 पिवट टेबल और पहले बनाया होगा। अब ये हमारा पिवट टेबल का एक छोटा सा आप मान के चलो कि छोटी सी स्क्रीन, छोटा सा विंडो खुल गया है। इसका क्या मतलब अभी आपको अपने आप समझ आ जाएगा। लेफ्ट जो राइट कॉर्नर में आप देखोगे कि एक आपको ऐसा टोटल एक और विंडो छोटी सी आ जाती है, जिसको चाहो तो ड्रैग करके आप इधर उधर ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो। बट अभी और डबल क्लिक करोगे तो ये राइट में आके शिफ्ट हो जाएगी। इसमें क्या होता है ध्यान से देखिए। सबसे यहाँ आता है सीरियल नंबर, प्रोडक्ट, रीजन, हाँ, सेल्स पर्सन नेम, सेल्स अमाउंट एंड डेट। ये कहाँ से आता है, आप जब डेटा में आओगे तो डेटा में जाके देखो, ये हमारी सारे फील्ड है। तो जितने भी फील्ड्स का नाम होता है वो ऊपर ये फील्ड वाला जो बॉक्स है, फील्ड वाले बॉक्स में आ जाता है। तो टोटल 5 बॉक्स होते हैं, 1 2 3 4 5। पहले में होता है फील्ड का बॉक्स, दूसरा होता है रिपोर्ट फिल्टर, तीसरा होता है कॉलम, चौथा होता है रो, पांचवा होता है वैल्यू। अब एक एक करके अभी करके देखेंगे, पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फील्ड क्या होता है कि सारे फील्ड जो भी हमारे पिवट में, जो हमारे डेटाबेस के सारे फील्ड यहाँ पे मेंशन हो जाएंगे। ये होता है रिपोर्ट फिल्टर, कि फिल्टर के लिए, कि मतलब इन फील्ड में से कोई भी चीज़ ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दोगे तो उसके बिहाफ पे हम डेटा को विजुलाइज करना, एनालिसिस करना उन फिल्टर्स को अप्लाई करके होता है।
रो लेवल क्या होता है? रो जैसा आपको पता है कि ये 1 2 3 4 5 ये रो होता है और ABCD ये जो होता है कॉलम्स होते हैं, राइट? तो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से ड्रैग करके हम रो लेवल में करेंगे वो इधर 1 2 3 वाले रेंज में आ जाएगा, और जिस इन्फॉर्मेशन को हम कॉलम में करेंगे वो ABCD वाले रेंज में सीरीज के तरफ से दिखेगा, राइट? अब यहाँ पे क्या होता है? वैल्यू में हम किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करते हैं, जैसे सम करना, एवरेज करना, हाँ, काउंट करना, ये कुछ करेंगे। तो आप इनका मतलब समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। अदरवाइज आप डेटा कैसे एनालिसिस करोगे? पता चले कि आप जो है कॉलम की चीज़ें रो में डाल रहे हो, टेक्स्ट फील्ड को आप यहाँ पे डाल रहे हो वैल्यू में, तो आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अब एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले मान के चलो कि हम यहाँ पे फिल्टर में क्या ले लें? फिल्टर में मान लो कि रीजन ले लेते हैं, ठीक है? फिल्टर में रीजन ले लिया। आप देखिए जैसे हमने फिल्टर में रीजन लिया तो आप देख सकते हैं रीजन सबसे टॉप पे आ गया। रीजन आ गया, यहाँ देखो फिल्टर आ गया। ये जैसे क्लिक करोगे तो ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ये रीजन दिख गया, फिल्टर आ गया। अब दूसरी चीज़ें हमें क्या करना है, इस पर कर्सर जैसे रखेंगे तो एनालिसिस करना हमें। तो रीजन हमने ले लिया। अब यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग प्रोडक्ट, कॉलम में रो में ले लेते हैं प्रोडक्ट। तो दिख गया हमारे पास इरेजर है, पेन है, पेंसिल है, 3 प्रोडक्ट की टोटल डिटेल है और इनका कितना सेल्स हुआ, मतलब कितने अमाउंट की हमारी सेल्स अमाउंट क्या है, तो यहाँ पे रखेंगे। तो आप देख लो कि पता चल गया कि इरेजर हमारा 795 रुपये का बिका है, ठीक है, टोटल सेल्स वैल्यू है। पेन हमारा 2050 है और पेंसिल हमारा 1330 रुपये का। टोटल जो सेल्स हमारा यहाँ पे आ गया 4175, ठीक है। अब अगर आपसे कोई ये पूछे तो ये बेसिक आपने समझ गया हो, आप समझ गए होंगे कि अब रो की इन्फॉर्मेशन देखो, रो लेवल यहाँ पे आ गया और ये कॉलम की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई, सॉरी ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। कॉलम भी आपको बता देता हूँ कॉलम क्या है। तो कॉलम अगर यहाँ जैसे डेट डालना है तो देखो डेट, आपको ये डेट वाइज इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब ये आपको बड़ा अजीब सा लग रहा है, मान लो कि यार डेट इतना लंबा है, आप चाहो तो इसको स्विच कर सकते हो कि डेट को यहाँ पे रख लो और आप जो है प्रोडक्ट को यहाँ पे रख लो। तो क्या हो गया, और यहाँ तो क्या हो गया, अब आप डेट वाइज इरेजर, पेन, पेंसिल और टोटल ऐसा दिख गया। तो अभी स्विच कर लेते हैं, मान लो कि ये छोटे पे रहते हैं। अब फॉर्मेटिंग के लिए तो जो रो लेवल है आप यहाँ पे ये चेंज भी कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे कुछ नाम लिखना है कि प्रोडक्ट है तो यहाँ प्रोडक्ट आप लिख भी सकते हो, डायरेक्टली लिख जाएगा। और ये अमाउंट है तो यहाँ पे लिख दो AMOUNT अमाउंट। लेकिन ये सेम अगर फील्ड की वैल्यू यहाँ वहाँ सेम होगी तो एरर दे देगा। जैसे मान लो अगर अमाउंट को करेंगे तो अच्छा अमाउंट बेसिकली ये सेल्स अमाउंट था, लेकिन अगर सेल्स अमाउंट अगर यहाँ पे लिखते हैं हम लेट से SALES सेल्स अमाउंट करते हैं तो देखो एरर दे देता। वो बोलता है कि भाई जो फील्ड नेम है ना उसी का आप यहाँ फील्ड नेम नहीं लिख सकते हो, इसलिए मैंने सेल्स अमाउंट को अमाउंट किया था। ये समझ गए आप। अब ये हमारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब मान लो कि कौन से रीजन में कितनी सेल हुई थी, तो आप रीजन ईस्ट में देख लो। तो ईस्ट में आप देखोगे तो ईस्ट में ये सेल है। हाँ, अब आप देख सकते हो नॉर्थ में कितनी सेल हुई थी, नॉर्थ का सेल्स ऐसे आएगा। अब ये फिल्टर का रोल होता है। फिल्टर वेस्ट की सेल कितनी, तो वेस्ट की सेल यहाँ पे फिल्टर से आप पता कर सकते हो। एक चीज़ और बताता हूँ कि इसको फील्ड को ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हो। ड्रैग ड्रॉप करने के लिए क्या होता है, पिवट ऑप्शन में आप जाओगे, यहाँ पे डिस्प्ले में आकर के यहाँ पे क्लासिक जो होता है, क्लासिक पिवट लेआउट में आ जाओ। तो जैसे आओगे तो देखो अब ये रीजन को यहाँ पे ड्रैग करके डाल दो तो ये बता दे रहा है, क्या कह रहा है कि रीजन वाइज हमें ईस्ट में पेंसिल का, पेन का, पेंसिल का कितना सेल हुआ था ये सब बता दिया। और अगर प्रोडक्ट को ऊपर डालना चाहते हो तो आप देखो रीजन वाइज डिटेल आ गई। तो ये टोटल ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप पूरे एनालिसिस को कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ कैलकुलेशन, ये अमाउंट है, अमाउंट यहाँ पे मान लो कि आपको ये पता करना है कि ईस्ट का टोटल कितना सेल हुआ था, नॉर्थ का, साउथ का, वेस्ट का। लेकिन अगर ये जानना आपको कि कितना क्वांटिटी सेल हुआ था, तो क्वांटिटी के लिए आप इस सेल्स वाले को या किसी भी एक फील्ड को यहाँ पे ले आओगे और इस पे देखो काउंट हमने कर दिया है। काउंट बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है तो काउंट कर दिया था, यानी 13 क्वांटिटी सेल हुआ था ईस्ट में, लेकिन उसका अमाउंट था 1000। ये 13 था 1050, ये 13 था
ये देखो 980 रुपये, और ये 12 था तो 1110 रुपये। तो अब आपको ये भी पता चल गया काउंट, यानी नंबर ऑफ, ये लिख सकते हो नंबर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको एकदम क्लियर होगा कि क्या रोल होता है। हमने अभी तक क्या सीखा कि यहाँ से ड्रैग करके हमने रो में जो इन्फॉर्मेशन ली यहाँ पे आ गया, जो कॉलम में इन्फॉर्मेशन अभी तो नहीं दिया, कॉलम में इन्फॉर्मेशन हमने नहीं दिया, कॉलम में अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमें देना है तो यहाँ सेल्स पर्सन का नाम दे देते हैं, तो देखो सेल्स पर्सन का नाम आ जाएगा। अब सेल्स पर्सन वाइज अगर डिटेल लेनी, सेल्स पर्सन को इधर रखोगे तो देखो ये अंजलि, मोहित, रवि और सुमन की डिटेल आ गई। अब इन अंजलि ने नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में कितना सेल किया हुआ है, तो आप जो है यहाँ पे सीधे रीजन ऊपर रख दो, ये पता चल जाएगा कि ईस्ट में आपका नंबर ऑफ प्रोडक्ट और अमाउंट अंजलि ने कितना किया था। तो अंजलि ने देखो ईस्ट में कुछ किया ही नहीं है, साउथ में किया था, यहाँ साउथ में दिख गया। अभी थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा है, तो इसको चाहो तो आप एडिट करके ये प्रोडक्ट के नेम को यहाँ एन नंबर मतलब छोटा सा कर सकते हो। मान के चलो कि यहाँ पे आ जाओ, सिर्फ प्रोडक्ट कर लो, प्रोडक्ट कर लो, तो आपको देखो सारा अपने आप एडिट हो गया। और थोड़ा सा श्रिंक कर लो तो आपका एक पेज व्यू में चीज़ें दिख जाएंगी। ठीक है, आप इसको कुछ भी कलर कर, मान लो इसको हाईलाइट करना चाहते हो तो यहाँ से कलर से हाईलाइट कर। अभी तक आपने देखा कि कैसे ड्रैग और ड्रॉप करके पिवट में हम डेटा के विजुअलाइजेशन को चेंज करते हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके काम आने वाली चीज़ें, इसलिए ध्यान से देखिएगा। लेट्स से कि हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, सारे फील्ड को ले लेते हैं, ये जितने भी फील्ड्स हैं, डेट होते हैं, सारे फील्ड्स को ले लेते हैं और सबको मैं इधर फिल्टर में कर लेता हूँ 1 मिनट के लिए। ये क्या है, इसको हटा देता हूँ। अब हमारे पास सारे जितने भी फील्ड की इन्फॉर्मेशन थे कहीं ना कहीं आगे, रीजन है, सेल्स पर्सन, डेट हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ये सारी फील्ड हमारे पास आ गई है। सीरियल नंबर की ज़रूरत नहीं है, सीरियल नंबर लेके क्या करना है, सीरियल नंबर तो जस्ट फॉर आर रिकॉर्ड मेंटेनेंस है। हाँ, अब इसको मान लो कि आपको प्रोडक्ट, आपको एक स्लाइस में करके दिखाता हूँ कि सेल्स पर्सन वाइज डिटेल देना है, तो यहाँ यहीं से आप चाहो तो, क्योंकि क्लासिक फॉर्मेटिंग में आ गए तो सेल्स पर्सन वाइज हमारे को डिटेल यहाँ पे आ गई। अगर इसको इधर डाल दोगे तो आपको देखो कि प्रोडक्ट वाइज सेल्स पर्सन वाइज डिटेल आ गई। अगर आपको आप इसे फिल्टर में डाल दोगे तो क्या होगा कि कस्टमर वाइज मतलब सेल्स पर्सन वाइज आपका टोटल सेल्स अमाउंट आ गया। रीजन पहले डाल देते हो तो रीजन वाइज जो है सेल्स पर्सन वाइज इन्फॉर्मेशन आ गया। सेल्स पर्सन को पहले डाल देते हो तो आप देखो कि सेल्स पर्सन वाइज इन्फॉर्मेशन, रीजन वाइज इन्फॉर्मेशन आ गई। मतलब आप जैसे चाहो इस डेटा को आप अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात की मैं जिक्र कर रहा था वो होता है कि कैलकुलेटेड फील्ड, ये जो वैल्यू फील्ड है ना, इसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं इन एनालिसिस में, वो आप देखिए, ध्यान से देखना। तो ये जो सम है ना, इस पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखो एक ये ड्रॉप डाउन खुलता है और इसमें सबसे पहले हम आते हैं, ये देखते हैं कि वैल्यू फील्ड सेटिंग करके बताता हूँ। दूसरा रिमूव फील्ड्स है, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो फील्ड है यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ये मूव कॉलम लेवल्स है, मतलब कॉलम लेवल लेफ्ट राइट ऊपर जो भी करना, रो लेवल्स है, और मूव टू फिल्टर, अगर हम इसको अगर सीधे कर देंगे तो फिल्टर में चला जाएगा। तो जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आप सीखिए। सबसे पहले हमें इसी की ज़रूरत है, वैल्यू फील्ड सेटिंग। जैसे वैल्यू फील्ड सेटिंग पे किया तो ये क्या क्या बता रहा है। ये कह रहा है कि पहली बात तो ये कॉलम का नेम डाल दो यार। तो ये क्या है, हमारा अमाउंट है, AMOUNT। यहाँ से भी डाल सकते हैं, डायरेक्टली मैंने आपको बताया था। कॉलम का अमाउंट डाल दिया, देखो यहाँ पे आ गया, ये अमाउंट आ गया कि ये क्या चीज़ था। अब फिर आ जाते हैं वैल्यू फील्ड सेटिंग पे, फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये शो वैल्यू एज, थोड़ा बाद में बताएंगे। ये समराइज वैल्यू बाई है, तो इस वैल्यू को क्या करना आपको, सम अभी है। अगर काउंट देखना तो काउंट पे क्लिक करोगे तो देखो एक काउंट आ जाएगा कि ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट का क्या काउंट है। हमें क्या करना, सम करना, फिर इसी पे आएंगे और यहाँ पे सम करेंगे तो सम आ जाएगा। अगर इसको देखो एवरेज करना है तो ये एवरेज पे क्लिक करेंगे तो एवरेज आ जाएगा। मैक्स, मीन, प्रोडक्ट, काउंट, मतलब जो आपको देखना है इस यहाँ से आप उसको कर सकते हो। तो अभी मैं मान लो इसे सम रखता हूँ, ठीक है। अब फर्दर फॉर्मेटिंग देख लो क्या है, सम पे इस पे क्लिक करोगे, फिर ये नंबर्स है।
नंबर्स है, अगर इसको नंबर्स में करना, डेट में करना, मान लो डेट फील्ड है तो डेट में कर लो, परसेंटेजेस में कर लो, टेक्स्ट में कर लो, स्पेसिफिक कर लो, मतलब वो डेटा जिस चीज़ पे आपको सूट करता है। अभी सिंस नंबर है तो हम नंबर में रखेंगे, नंबर में भी टू प्लेस वैल्यू करना है तो यहाँ पे टू प्लेस वैल्यू करोगे, जैसे करोगे तो देखो पॉइंट में टू प्लेस वैल्यू आ जाएगा। बट हमें सब डेसिमल पॉइंट देखना नहीं है तो आप फिर से सम कर लो यहाँ पे और फिर नंबर्स में जाओ और इसको आप हटा रिमूव कर दो तो आपको हमारा इंटीजर में वैल्यू रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, ठीक है ना। अब कोई और फील्ड मान लो यहाँ पे डालते हो, रीजन यहाँ पे डाल देते हो, रीजन डालते हो, मान लो सेल्स फील्ड ही एक और यहाँ पे डाल देता हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सम कर दिया। लेकिन हमें सम नहीं चाहिए, काउंट चाहिए कि ईस्ट में कितना नंबर ऑफ सेल्स हुआ और कितनी उसकी रेवेन्यू है। तो इस पे मान लो इस वाले पे ऐसे क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद आप देखो सम के जगह काउंट ले लो तो पता चल गया कि काउंट है। अच्छा, इसका हमने लेबल नहीं चेंज किया तो यहाँ पे काउंट लिख लेते हैं, काउंट लिख लेते हैं तो देखो काउंट आ गया। तो पता चल गया कि कितने काउंट ऑफ सेल्स हुए थे और कितना सम ऑफ रेवेन्यू जनरेट हुआ था। अब हम सीखेंगे डिज़ाइन एंड लेआउट के बारे में। वो क्या होता है, जब भी कभी आप जो है ना डिज़ाइन एंड लेआउट के बारे में आप पिवट पे क्लिक करते हो यहाँ पे तो आप देखो ऊपर जो मेन्यू बार में एक ऑप्शन आ जाता है डिज़ाइन, राइट। अब अगर बाहर कहीं क्लिक करोगे तो डिज़ाइन गायब हो जाएगा। डिज़ाइन और लेआउट क्या होता है उसको बारे में बताता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया, वो भी अभी क्विकली बता देता हूँ कि मान लो आपको जानना है कि ईस्ट में जो है ये इरेजर पेन पेंसिल किन लोगों ने सेल किया था, तो इस पर डबल क्लिक करोगे ना तो देखो ये आपको डेटा यहाँ प्रॉपर आ जाएगा कि किन लोगों ने इसको किया था। आगे ना यहाँ प्रॉपर देखो कि ये सीरियल नंबर जैसे इरेजर ईस्ट में मोहित ने किया था तो ये डिटेल आ जाएगा। तो मतलब डेटा भी आप देख सकते हो डबल क्लिक करके अगर चाहो डिटेल में। अभी के लिए इसे डिलीट में कर देता हूँ, डिलीट। डिज़ाइन हमें जानना है डिज़ाइन में क्या क्या ऑप्शंस होता है। जैसे हम डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो पहले तो ये देखो कुछ टेबल की फॉर्मेट, ये पिवट टेबल स्टाइलिंग आती है, इस पर क्लिक कर दोगे तो देखो इस स्टाइल में आ जाएगा। यहाँ क्लिक करोगे तो ये जनरल स्टाइल में है, इस पर भी क्लिक करोगे, ये देखो क्लिक करोगे तो थोड़ी कलरिंग वलरिंग चेंज हो गई। और एडवांस में जाओगे तो देखो ये मतलब आप अपने हिसाब से इसे सजा सकते हो। मैं बता रहा हूँ कुछ भी करोगे ना तो देखो अपने आप ऐसे ऐसे ड्रैग होता रहेगा, ये सजा सकते हो जो बेटर प्रेजेंटेबल तरीका हो। ये तो डिज़ाइन हो गया। डिज़ाइन के बाद यहाँ पे आ जाओ तो मैं मान लो अभी सिंपल डिज़ाइन ले लेता हूँ, कोई सा डिज़ाइन ले लेता हूँ। कौन सा ले लूँ, ये डिज़ाइन ले लेते हैं, ठीक है, जो नल टाइप का है। अब डिज़ाइन पे फिर से क्लिक किया, देखो यहाँ पे क्या है कि ब्लैंक रो, अगर सबके बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट करनी है तो देखो इंसर्ट करोगे एक एक ब्लैंक रो यहाँ इंसर्ट हो गया। अगर रिमूव करना चाहोगे रिमूव ब्लैंक रो रिमूव हो गया। रिपोर्ट लेआउट में जाओगे, शो ये देखो क्या लिखा है, शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्मेट, तो देखो क्या हो गया, ये जो थोड़ा सा ऐसे बड़ा बड़ा सा था ये कॉम्पैक्ट फॉर्मेट हो गया ना, ये पास हो गया। फिर से करके दिखाता हूँ, शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्मेट, और अगर ये पहले ऐसा था हमारा, अब क्या हो गया, ये ऐसा हो गया। दूसरा रेल लेआउट देखो आउटलाइन के साथ ही कह रहा है कि दिख रहा ना, ये जो है ईस्ट के बारे में थोड़ा सा ये शिफ्ट हो गया, आउटलाइन के साथ हो गया। ये टेबुलर फॉर्मेट में हो गया, देखो टेबुलर फॉर्मेट में हो गया। रिपीट, जैसे ईस्ट बीच में जो खाली था अर्लियर देखो ऐसे खाली था, अब फिर क्या हो गया, यहाँ पे बीच में ये ईस्ट जो है जो ब्लैंक सेल्स थे उसमें फिल हो गया। सिमिलरली डू नॉट रिपीट पे क्लिक करोगे तो रिपीट नहीं होगा। हाँ, अब टोटल का आ जाते हैं, आपको ग्रैंड टोटल मान लो सब टोटल नहीं चाहिए तो डू नॉट शो सब टोटल। तो जो सब टोटल क्या है, यहाँ पे लिख करके आ रहा ना ये सब टोटल, अगर इस चाहो तो कलर कर देता हूँ थोड़ा हाईलाइट होने के लिए, तो देखो सब टोटल लिख के आ रहा था, ये हमें नहीं चाहिए। तो क्या करो, डिज़ाइन में जाओगे और यहाँ सब टोटल को डू नॉट शो सब टोटल, तो सब टोटल गायब हो गया। आपको ग्रैंड टोटल भी नहीं, यहाँ पे मान लो कि शो सब टोटल एट बॉटम ऑफ द ग्रुप, तो देखो यहाँ नीचे आ गया। फिर कह रहा कि यहाँ पे ग्रुप के नीचे, मतलब ये जस्ट नॉर्थ से ऊपर ये लिख करके आ गया, और आपको रिमूव करना है तो रिमूव हो गया। अब आपको ग्रैंड टोटल भी रिमूव करना है तो देखो ये क्या है, ये नीचे से जो ये था ना ये गायब हो गया, ग्रैंड टोटल गायब हो गया। फिर डिज़ाइन पे आ जाओ और ग्रैंड टोटल की जगह आपको रो टोटल करना है, सिंस यहाँ रो टोटल नहीं मेंशन है तो वो भी हट जाता। यहाँ पे रो सिर्फ ये देखो, फिर मैंने अभी करके दिखाया, ये रो वाला भी टोटल गायब हो गया। व्यू पे आओ, डिज़ाइन पे आ जाओ, और ये ऑन कॉलम ओनली, तो ये देखो कॉलम ओनली, ये लास्ट वाला हमारे पास आ गया।
तो ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। जब आपको पता चल जाएगा तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को फॉर्मेट कर लोगे। कलर वलर जैसे देना है, ये सब तो आपको पता ही है, पहले फॉर्मेटिंग की एक वीडियो मैंने बनाई है, आपने चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा तो सब चीज़ें आपको पता चल जाएगी। अभी तक लगभग आपने जितने भी बेसिक चीज़ें हैं पिवट में वो लगभग आपने सीख लिया। अब मैं आपको बताऊंगा डेटा सोर्स सिलेक्शन। ये भी ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब कभी आप एक बार पिवट आपने बना लिया और डेटा चेंज हो गया, लिमिटेड डेटा पे काम करना, और डेटा सोर्स सिलेक्शन क्या होता है। तो पिवट पे जो भी पिवट आपने लगाया उस पर कर्सर को रखोगे आप। कर्सर रखने के बाद आप जैसे होम में ऑप्शन में आ जाते हो, ऑप्शन में जब आओगे तो यहाँ पे आता है चेंज डेटा सोर्स। ठीक है, चेंज डेटा सोर्स। सब अभी वैसे हर फील्ड की मतलब है कुछ ना कुछ, बट अभी टाइम मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर मैं सब चीज़ को एक्सप्लेन करूं, बट ये इंपॉर्टेंट है डेटा सोर्स सिलेक्शन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो चेंज डेटा सोर्स जैसे करोगे ना, तो ये देखो उसी वाले शीट में आ गया जहां हमने पिवट लगा रखा था। अगर मान लो तीसरे शीट पे भी डेटा होता तो वहां पे भी जा सकते थे। मान लो अभी हमारा पूरा डेटा तो फुल शीट सेलेक्ट, मान लो ये 4 कॉलम को ही सेलेक्ट करके हमें पिवट बनाना है, तो ओके करेंगे तो देखो ये सारा डेटा उसके हिसाब से हो गया। मान लो कि ये पूरा का पूरा डेटा हमारा सेम डेटा इस वाले शीट में पड़ी हुई है, एक और नई शीट इंसर्ट कर लूँगा, ये डेटा हमारा पड़ा हुआ है शीट में डेटा। तो अगर इसको भी, इस डेटा को भी हमें सेलेक्ट करना है तो डेटा सोर्स सिलेक्शन से हम इस पे आ सकते हैं, इस पे आ सकते हैं। यहाँ फिर अगेन पिवट में आएंगे और इस पे करेंगे और ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे चेंज डेटा सोर्स पे करेंगे और इस वाले शीट को सेलेक्ट कर लेंगे और इस वाले शीट को सेलेक्ट करके फिर इसको कर देंगे। मान लो ये 2 कॉलम ही ले लेते हैं, यहाँ से 3-4 रो ले लेते हैं ये, और ओके क्लिक करेंगे तो देखो इसके बिहाफ पे डेटा आ जाएगा। तो ये हो गया डेटा सोर्स सिलेक्शन। मैंने लगभग पिवट में आपको सारी चीज़ें कवर कर ली हैं बेसिक लेवल का। अब एडवांस लेवल में पिवट में चार्ट कैसे बनाते हैं, पिवट को डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करते हैं और स्लाइसर का यूज करके डेटा को कैसे इंटरैक्टिव बना सकते हैं, ये सब मैं आने वाले वीडियोस में कवर करने वाला हूं। बल्कि आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप एक्सेल के किस टॉपिक को कवर करना चाहते हैं, राइट। सो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।